नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे शब्दों के बारे में जो अक्सर आपने खबरों में या अर्थव्यवस्था की चर्चा में सुने होंगे। ये शब्द है दोस्तों जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी की। इसका पूरा नाम है सरल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये क्या होता है? सीधे शब्दों में कहे तो जीडीपी एक देश की सीमा के अंदर एक निश्चित समय में जितनी भी चीज़ें और सेवाओं का उत्पादन होता है उसकी कुल कीमत है। यानी जो भी माल हमारे देश में बन रहा है, जो भी सर्विसेज यहाँ दी जा रही है, उन सब की वैल्यू को जोड़कर जीडीपी बनती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए भारत में एक साल में जितनी भी गाड़ियाँ बनी, जितने भी कपड़े बुने गए, जितने भी मोबाइल फ़ोन बने, जितने भी डॉक्टर ने इलाज किया, जितने भी टीचर ने पढ़ाए, इन सब की मार्केट वैल्यू को जोड़कर हम जीडीपी का अंदाज़ा लगाते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये उत्पादन भारत की सीमा के अंदर होना चाहिए, चाहे वो किसी इंडियन कंपनी ने किया हो या किसी विदेशी कंपनी ने। अगर वो भारत में हुआ है तो वो जीडीपी में शामिल होगा। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी और जीएनपी में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। जीएनपी दिखाता है कि एक देश के नागरिकों ने, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, कितना उत्पादन किया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के जो लोग विदेशों में काम कर रहे हैं और वहाँ पैसा कमा रहे हैं, उनकी कमाई भी जीएनपी में शामिल होगी। लेकिन जो विदेशी लोग भारत में काम कर रहे हैं और यहाँ पैसा कमा रहे हैं, उनकी कमाई जीएनपी में शामिल नहीं होगी। जीएनपी फोकस करती है नेशनलिटी पर यानी राष्ट्रीयता पर। तो आप देख सकते हैं जीडीपी फोकस करता है जियोग्राफिकल बाउंड्री पर, जबकि जीएनपी फोकस करता है नेशनलिटी पर। अब बात करते हैं एनएनपी की, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी जीएनपी से थोड़ा और आगे बढ़ता है। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें कुछ टूटता है, कुछ पुराना होता है, कुछ घिसता है। इसे हम घिसावट या डिप्रिसिएशन कहते हैं। एनएनपी निकालने के लिए हम जीएनपी में से इस घिसावट की कीमत को हटा देते हैं। इसका मतलब है एनएनपी हमें बताता है कि वास्तव में कितना नया उत्पादन हुआ, बिना पुराने सामान के घिसावट को शामिल किए हुए। ये अर्थव्यवस्था की सेहत का एक बेहतर संकेत माना जाता है। और अंत में आते हैं एनडीपी पर, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसे एनएनपी जीएनपी से घिसावट हटाने के बाद मिलता है, वैसे ही एनडीपी जीडीपी से घिसावट हटाने के बाद मिलता है। ये हमें बताता है कि भारत की सीमा के अंदर वास्तव में कितना नया उत्पादन हुआ, बिना पुराने सामान के घिसावट को शामिल किए हुए। तो दोस्तों एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं। जीडीपी क्या होता है कि भारत की सीमा के अंदर टोटल उत्पादन होता है, और जीएनपी क्या होता है कि भारत के नागरिकों द्वारा टोटल उत्पादन, चाहे वो कहीं भी हो। और एनएनपी क्या होता है कि जीएनपी में से घिसावट हटाने के बाद मिलता है। एनडीपी क्या होता है, जीडीपी में से घिसावट हटाने के बाद क्या मिलता है, एनडीपी मिलता है। ये चारों ही आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनसे हमें पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है और लोगों की औसत आमदनी कितनी है। सरकार इन आंकड़ों का इस्तेमाल नीतियाँ बनाने में करती है और अर्थशास्त्री इसका विश्लेषण करके अर्थव्यवस्था की सेहत का पता लगाते हैं। उम्मीद है आपको जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और एनडीपी समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में किसी और रोचक विषय के साथ फिर मिलेंगे।